नमस्कार दोस्तों। देखिए हम समीक्षा अधिकारी का जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, इसमें हम थर्ड नंबर का आज टेस्ट सीरीज देखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर का। इसके पहले 2 देख लिए, उसका प्लेलिस्ट अभी बना देंगे, तो वो हम लोग प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो हिंदी की टेस्ट सीरीज चाहिए, हिंदी की। हम हिंदी की 5 पूरी कर लेंगे, तो फिर जीएस का, नहीं तो फिर अगला वाला ही जीएस का ले लेंगे, चौथा नंबर वाला जीएस का लेंगे। वो भी फुल टेस्ट रहेगा विथ एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ। वो आपको जो भी अच्छे जगह जहाँ से टेस्ट सीरीज निकलती होगी, सारा टेस्ट सीरीज मिलेगा। भले ही आपको इस पेज में ना हो, लेकिन टेस्ट सीरीज अच्छी कोचिंगों से रहेगा। देखिएगा, हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का, बोला है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है। ठीक, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोगों को ये पता है कि अमृत का पर्यायवाची अनल नहीं है। क्यों? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, सुधा, पीयूष, अनल, अमी। तो अनल जो होता है ये आग का पर्यायवाची है। आपको पता है कि यह आग का पर्यायवाची है। और यह तीनों जो हैं आपके, सुधा और पीयूष और अमी, ये तीनों आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आपका आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ पूछा है, आरंभ मतलब शुरुआत करना। तो आप देखेंगे श्री जो उपक्रम है और सूत्रपात है और श्री गणेश, ये तीनों जो हैं आपके आरंभ के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो अर्वाचीन है, अर्वाचीन ये आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अर्वाचीन क्या है? आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किस चीज़ का पर्यायवाची है? जो कहते हैं कि जो अर्वाचीन है आपका, जैसे इसका जो विलोम शब्द क्या होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। तो समझिए कि ये आधुनिक होता है। इसका अर्थ जो होता है आधुनिक होता है, आधुनिक। तो ये आधुनिक का पर्यायवाची है। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उदास शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है, उदास का। तो इसमें खिन्न है, म्लान है, और आपका अवसन्न है, विरक्त है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो ये चारों में आप देखेंगे कि खरबूजा बेच लो भैया यहीं पे आज के। तो ये 3 जो है आपके, ये तीनों आपके उदास के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन एक देखेंगे सिंगल, ये आपका विरक्त है। विरक्त का मतलब जानते हैं क्या होता है? विरक्त का मतलब होता है आपका उदासीन। ठीक है, उदासीन, इसलिए ये उदासीन का पर्यायवाची। नंबर 4th क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है पूछा है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द देखेंगे पयस्विनी, सुरधुनी, और आपका तरंगिणी, और आपका तरंगवती। 4 ऑप्शन दिया आपके ऑप्शन में। तो आप जानते हैं कि जो ये इधर देखिएगा, इधर आइए मेरे साथ। पयस्विनी, तरंगिणी और आपका जो तरंगवती, ये तीनों जो हैं ये नदी की पर्यायवाची हैं। किसकी पर्यायवाची हैं? ये तीनों नदी की पर्यायवाची हैं। ठीक, और अकेला जो है गंगा मैया का पर्यायवाची सुरधुनी है। ठीक है, सुरधुनी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक, चौथा का बी सही है। आगे देखिएगा 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो है दूध का पर्यायवाची है। दूध का पर्यायवाची कौन सा है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, क्षीर। क्षीर जो है आपका दूध का पर्यायवाची है। नीर जानते हैं जल का पर्यायवाची है। ठीक है, हवी मतलब घी होता है। हवन करेंगे ना, तो जो घी होता है वो हवी अर्थात घी का पर्यायवाची है। ये घी है, घी नहीं घी। सुरभि मतलब क्या होता है? सुरभि मतलब गाय होता है, गाय की तरह सीधी गाय। ठीक है, सुरभि अर्थात ये गाय का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम पर्यायवाची शब्द है? प्रेम का। तो 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां का अनुताप दिया है ऑप्शन में, रज दिया है, राग दिया है, पुनीत दिया है। तो राग जो है, राग प्रेम राग, ये आपका राग जो है प्रेम का पर्यायवाची है। राग जो है प्रेम का पर्यायवाची है, जबकि अनुताप जो है पछतावा का पर्यायवाची है। पछतावा, ठीक है, पछतावा का पर्यायवाची है। रज मतलब क्या होता है? रज मतलब आपको पता है
कि ये पराग, पराग का पुनीत मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। पुनीत राजकुमार थे ना साउथ के हीरो, जो जिनका देहावसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित, जैसे पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? मतलब 3 सिमिलर हैं और एक जो है अलग है। तो भगिनी, बांधवी, अग्रजा और बिंदु, 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शनों में आपको जो बिंदु है, बिंदु सबसे भिन्न है। बिंदु कैसे भिन्न है? बिंदु का मतलब होता है एक आपका बूंद समझिए, जलकण समझिए, पॉइंट जो होता है वो बिंदु है। भगिनी जो है, बांधवी और आपका अग्रजा, ये तीनों जो हैं, तीनों आपकी बहन के पर्यायवाची हैं। ये तीनों जो हैं आपके, ये बहन की पर्यायवाची हैं। ठीक है, बहन की पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। आगे 58वां क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? इसमें मतलब कि 3 सिमिलर, वही सेम चीज़ है, सिमिलर है, और एक जो है आपका वो भिन्न है। तो सुमन, किसलय, प्रसून, पुहूप। सुमन किसका पर्यायवाची है? सुमन आपको पता है कि सुमन फूल का पर्यायवाची है। आप देखेंगे प्रसून जो है, ये प्रसून ये भी फूल का पर्यायवाची है। सुमन फूल का है, पुहूप फूल का पर्यायवाची। किसलय, किसलय सस्यभानु, आप देखें सुंदरकांड में जो चौपाई ये बहुत पॉपुलर हुआ था, तो किसलय वही वर्ड है, याद रखिएगा, वही उसमें लिखा है ये। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ जो होता है अंकुर होता है। इसका जो अर्थ होता है ना, अंकुर होता है, अंकुर। ये चल जा भाई, अंकुर। ठीक है, इसका अर्थ अंकुर या तो कोंपल कह दीजिए, कम कोंपल भी होता है, अंकुर को ही कोंपल कहते हैं। ये है, तो इसमें यही सही है आपका। आगे आएंगे 9वां, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग जो आपका युग्म है सुमेलित नहीं है? पूछा है। नहीं को हमेशा मार्क करिए। तीर देखिएगा, तीर जो है सर, ये आपका सही है, सुमेलित नहीं है ना, हाँ तो ये सही है। ठीक है, बिजली का सहायक गलत पर्यायवाची है। भौरा, चंचरीक सही आपका। प्रकृति का स्वभाव ये सही सुमिलित है। तो आपको इसमें से नहीं चुनना, तो नहीं ये चुना जाएगा। बिजली का पर्यायवाची वो नहीं है। सहायक जो होता है वो आपका बाण का पर्यायवाची है, ये आपका बाण का पर्यायवाची है। सहायक जो है, सहायक का अर्थ जो होता है बाण होता है, और यह बाण जो होता है आपका तीर का पर्यायवाची, आपको पता है तीर का पर्यायवाची है। आगे देखिएगा 10वां क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, 10वां क्वेश्चन। तो इसमें भी देखेंगे कि राजा महिपति एकदम सही है। रात्रि तमिस्त्रा ये भी सही है। यमुना का रवि तनया सही होता है। मूर्ख का याचक नहीं होता। मूर्ख का पर्यायवाची अज्ञानी है, गंवार है, आपका मूढ़ है, ये सब मूर्ख के पर्यायवाची हैं। याचक मतलब होता है कि भिखारी, आपका भिक्षुक, भिखारी या तो भिक्षुक। ठीक है, भिक्षुक। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम पूछा है, तत्सम शब्द नहीं है, मतलब कि आप क्या कहना चाहता है? तत्सम शब्द नहीं है तो इसका मतलब तद्भव है। अर्पण अंक, ये अर्पण है, ये अंक है, और आंसू आसार। आंसू जो होता है चंद्रबिंदी लगी है, तो एक पहचानने का ये भी ट्रिक है। तो ये जो तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है अश्रु होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका तद्भव अश्रु होता है। आगे देखिए, इनका देख लीजिए, इसका जो होता है तत्सम तद्भव अर्पण होता है। ये तो तत्सम लिखे हैं, अर्पण। ठीक है, अर्पण। और अंक का तद्भव आँख होता है, और आशा का जो तद्भव होता है आस होता है। ठीक, दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव को। तो आप जो होता है तद्भव की पहचान करिए। तो आप जो है तद्भव शब्द है, इम्पोर्टेंट है, आप तद्भव है। तो इच्छु का जो तद्भव क्या होगा? तो ईंख होगा। उल्लू का उल्लूक होगा। उच्च का ऊंचाई होगा, याद रखिएगा। उच्च का ऊंचाई नहीं, ऊंचा, सॉरी, ऊंचाई तो वो है, ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा ही रहेगा, ऊंचा हो। निम्नलिखित तद्भव शब्द, जो तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित कौन सा है? मतलब ये लाइन आपकी तद्भव की है, ये लाइन तत्सम की है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछा है, सही सुमेलित है। तो छांटते हैं कि जो ओला आलस से लिखा है, ओला का उपल होता है, पहले ही गलत है। ओला का उपल होता है, ये गलत है। काज का कार्य होता है, ये भी गलत है। खाना का खादन, ये सही है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्रयण होता है।
खरीदना का क्रयण होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द में सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं शब्द लिखा है, तो चकवा का क्या होता है? चकवा का देखेंगे, चकवा का चक्रवाक चकवा का चक्रवाक होता है। सही सुमेलित नहीं है, तो यही पहला वाला, तो ये चक्रवाक होता है, लिख लीजिएगा चक्रवाक। और सब सुमेलित है। चरित्र का चरित्र होता है तत्सम, छाता का तत्सम छत्रक होता है, और छोटा का जो तत्सम होता है क्षुद्र होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, धुन शब्द का तत्सम क्या होता है? धुन का ध्वनि होता है, याद रखिएगा, एकदम सही है ये। धुन का जो होता है ध्वनि होता है, और ये शब्द सुमेलित नहीं है, इनका कोई तत्सम भी ना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो आप जानते हैं कि पहला क्या गलत है? ये तो वर यात्रा होता है, वर यात्रा। ठीक है, बीघा का जो होता है, बीघा का जो होता है विग्रह होता है, तो ये सही सुमेलित है। ठीक है, बत्ती का होता है वर्तिका, बत्ती का वर्तिका या बर्ती भी होता है, याद रखिएगा। और ये बत्ती व्यतीत होता है, वीत का व्यतीत होता है। ठीक, आगे देखिएगा, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कह रहा है कि तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, तो आप देखेंगे बाघ, बादल, बनिया और वापी। जो वापी है, वापी तत्सम है। तत्सम की पहचान करना है। वापी जो है तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है आपका बावड़ी होता है, बावड़ी। ठीक है, लिखना भी मुश्किल है भैया हाथ से, बावड़ी। आगे देखेंगे बाघ का जो होगा वाटिका या बलगा। बादल का जानते हैं वारिद होता है, बनिया का वणिक होता है। ये तत्सम बताया हमने। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान करिए। तद्भव, पवन, पाप, पक्ष, नकुल, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। 8वां का लेकिन पक्ष सही है आपका, पक्ष देखेंगे सही है। पक्ष जो है आपका नहीं 18वां पक्ष गलत है। पक्ष तद्भव पूछना ना, तो ये तो तत्सम है, उल्टा बोल दिया, तत्सम है। 6 लगाया ना, तत्सम अधिकतर वो 6 जिसके लास्ट में आता है ये तत्सम हो जाता है। तो तद्भव शब्द ये पाप जो है तत्सम, हाँ पाप जो है तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है पातक, पातक होता है। ठीक, पवन का देखेंगे तो पौन होता है तद्भव, इसका तद्भव पौन होता है। पक्ष का तद्भव क्या होता है? तो पाँख होता है। और नकुल का जो होता है नेवला होता है। अब एक एक छाटेंगे। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या होता है? उपमान का, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है, उपमान का। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? अच्छा 18 यार, 19वां देखना, रुकिए, हम भी सोचे तद्भव तत्सम से सूझे। देखिए 19वां दिया है कि दिए गए युग में से सही सुमेलित है, मतलब तद्भव तत्सम का आपको देखना है। बौना का बोपन नहीं होता है, ये तो पहले ही गलत हो गया, वामन होता है। ठीक है, भभूत का विभूति होता है, ये विभूति होता है। ठीक है, आप देखेंगे मेघ का मेघ होता है, तो यही सही है आपका। सयाना का संज्ञान होता है, ये सही है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, सजाना का तत्सम क्या होगा? तो इसका सज्जापन होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सजाना का सज्जापन होता है। किस देखिएगा, निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या है? ओत प्रोत का सही आपका जो है विलोम शब्द पूछेगा, तो ये विहीन होता है, इम्पोर्टेंट है। अनीस जो है, अनीस का ईस होता है विलोम, अनीस का ईस होगा। प्रगामी का क्या होता है? संयुक्त का पता है, प्रगामी का आप जो कमेंट बॉक्स में छापिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। संयुक्त का व्युत होता है, बता देते हैं। संयुक्त का व्युत नहीं, च्युत होता है, संयुक्त का च्युत होता है। अगला क्वेश्चन 22वां है कि शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो नहीं याद रखिएगा आप।
गृहीत लिखा है, गुरुत्व, आकीर्ण, क्रोध, तो नहीं में आपका गृहीत का व्यक्त सही है। गुरुत्व का लघुत्व सही है, जैसे गुरु का लघु होता है वैसे गुरुत्व का लघुत्व होता है। आकीर्ण का गलत है, क्रोध का क्षमा भी सही है। आकीर्ण का क्या होता है? आकीर्ण का जानते हैं आप क्या होता है? आकीर्ण का बता सकते हैं? हम बता देंगे आपको, उतना देर टाइम दिया तब तक छाप देना चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में। आकीर्ण का विकीर्ण होता है। ठीक है। 23वां है कि शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध। 23वां का देखिएगा, अर्जित का उपलब्ध पहला ही गलत है। अर्जित का अनर्जित होता है, अनर्जित। ठीक है। आदोष का सदोष सही है, अवेच्छा का अनवेच्छा सही है, आलोक का तिमोर सही है। निषिद्ध शब्द विलोम है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। याद रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, निषिद्ध का विहित होता है। ठीक है। जो आपका विनीत का धृष्ट होता है, क्योंकि धृष्ट का विनीत है तो विनीत का धृष्ट समझिए। विधि का निषेध होगा, विधि का निषेध होता है, निषेध ये वाला। सर्वज्ञ का आपका ज्ञानी हो जाएगा। शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी पूछना चाहता है। नहीं। प्रसारण का क्या होता है? प्रसारण का, तो प्रसारण का बता दीजिए क्या होगा? प्रसारण का विसरण गलत है, ये संकुचन होना चाहिए प्रसारण का। पहले ऑप्शन मिल गया तो इसी को टिक मार लेते हैं। ये सही है। उन्मीलन का निमीलन, अकारादि अकारांत, कुसुम का पाहन, ये सही है। ठीक है। ये हो गया हमारा 25 भैया। देखिए 26 देखते हैं कि शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी पूछा है। 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां का अठाना का पुगाना एकदम सही है। प्रफुष्टन का संकुचन ये भी सही है। विश्लेषण का संश्लेषण ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। फिर आगे देखेंगे कि जो आपका इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। 26 नंबर है ना, तो आपका अनिश्चित होता है, ये याद रखिएगा। 37 नंबर है क्रोध करने वाली, फिर गलती चलेगा क्या? हाँ, 26 के बाद 27 आएगा ना भैया। 27 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ जा रहा है। उपमान का विलोम शब्द 27 कह रहा है। उपमान का उपमेय होता है, आपको पता है, तो पहला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम आपका युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि सही है। ग्राह्य का त्याज ये भी सही है। स्वार्थ का हितार्थ नहीं परमार्थ होता है, मिल गया। जिस चोर को ढूंढ रहे थे यही चोर है, इसी चोर को ढूंढना हम लोगों का है। अनुग्रह का विग्रह सही है। निम्नलिखित में से 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो सुमेलित नहीं है? ये भी सुमेलित नहीं ढूंढ रहा है, सब वही ढूंढवा रहे हैं। तो निर्मल का मलिन जो होता है ये सही है, चोर ढूंढना हम लोगों को। चिरंतर का नस्वर सही है। स्थूल का सूक्ष्म सही है। मृश्ऋण का रुच्छ होता है, यही ऑप्शन पूछा था। मृश्ऋण का रुच्छ होता है। अगर टेस्ट सीरीज लगाए होते आप लोग तो जो अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर आया था तो उस पेपर में मृश्ऋण का रुच्छ होता है पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। याद रखिएगा, हिंदी में मिला लीजिएगा, मेरी बात सही निकलेगी 100%, वही से बनाया गया सर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल होता है। 30वां क्वेश्चन है ना, तो छली का निश्चल होता है, ये सही है आपका। भोगी का योगी होता है, ये भी सही है। जागृति का आपका सुसुप्ति होता है, ये पहले मिल गया। चोर मिल गया हम लोग को, यार ताली बजाइए। सुसुप्ति, ठीक है, यही ऑप्शन सही है। निष्काम का सकाम होता है, ये सही है। जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द ढूंढ रहा है ना, ये 30 के बाद 31 आ गया हमारा। जो सब में व्याप्त हो, 30 के बाद 31 आना चाहिए, सही है। जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द ढूंढेंगे हम। विभु, विज्ञ, वर्धमान, वाचाल। 31 नंबर का जो सब में व्याप्त हो इसे विभु कहते हैं भैया, इसका यही सही है। पहला वाला मिल गया चोर। दूसरा विज्ञ मतलब होता है जिसकी जानकारी अधिक हो। वर्धमान मतलब होता है जो बढ़ रहा हो।
वाचाल मतलब होता है कि अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाली होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भैया, कि जो आँखों के आगे उपस्थित हो, जो आँखों के आगे उपस्थित हो के लिए सही शब्द है आँखों के आगे। अपारदर्शी मतलब तो दिखना ही नहीं होता है, जिसको जिसको मतलब आर पार न देखा जा सके। परोक्ष मतलब होता है अप्रत्यक्ष। प्रियदर्शी मतलब जो जिसे देखना अच्छा प्रियदर्शी होता है वो, प्रिय मतलब दर्शी। प्रत्यक्ष जो होता है प्रत्यक्ष होता है वो आँखों के आगे उपस्थित होता है। 32वां का डी सही है। देखिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आँखों के आगे उपस्थित हो। परोक्ष का मतलब होता है जो आँखों से परे हो। ठीक है। अपारदर्शी बताएं जिसके पार देखा ना जा सके। प्रियदर्शी बताएं अभी कि जो देखने में प्रिय हो, बताएं हैं आपको। ये चारों देखिए मिल गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, कि लाभ की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द, लाभ की इच्छा रखने वाला के लिए, तो इसे लिप्सा कहते हैं। कहीं दिया ऑप्शन में, बी नंबर दिया है, लिप्सा, लिप्सा कहते हैं। ठीक है। और एक इसमें और इसका देख लीजिएगा, लाभदायक का क्या होता है, कोई वस्तु जब फ़ायदेमंद होती है तो उसका जो होता है एक शब्द लाभदायक होता है। ठीक है। लाभ पाने वाला लाभार्थी होता है, किसी वस्तु पे लाभ कमाने वाला। ऊपर ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द पूछ रहा है कि, तो ऊपर आने वाली सांस 34 नंबर क्वेश्चन है, उच्छ्वास कहते हैं। ये पहला सही है, पहला चोर मिल गया हम लोगों को। ऊर्ध्वगामी जो होता है, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब जानते हैं ऊपर की ओर जाने वाला। इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर जाने वाला। उपयुक्त मतलब होता है कि ऊपर तक हुआ, ऊपर तक हुआ। अर्थगर्भिक मतलब होता है जिसका अंदर, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्थगर्भित कहते हैं। ठीक है। जो ऊपर आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ किसी बात का डर ना हो, जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द पूछा है ये, तो हम क्या बताएंगे। ऑप्शन दिया है परमहंस, निरापाद, निष्प्रिय, दुर्जेय। थोड़ा आप भी सोच के बताइए, कमेंट में छापिए। परमहंस का अर्थ बताते हैं आपको हमें, कि जो सुख दुख से परे हो उसका अर्थ होता है परमहंस। ठीक है। निरापद का जो अर्थ होता है, निरापद का तो जहाँ किसी बात का डर न हो उसे निरापद कहते हैं। तो चोर हमको मिला है। निष्प्रिय का क्या होता है कि जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। दुर्जेय मतलब होता है जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जेय कहते हैं। तो हमारा चोर कौन है, चोर हमारा निरापद है, इसको हम पकड़ लिए। ठीक है। जहाँ किसी बात का डर ना हो निरापद है, उसके सब बी वाला सही है। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द ढूंढना है। तो ऑप्शन दिया है कि दत्तचित्त, दुष्कर, दुर्दम्य और आपका दुर्निवार। 36 नंबर क्वेश्चन। तो इसका तो जो चोर होता है, चोर ढूंढने के पहले ऑप्शन का खोपड़ी खोल दें हम लोग। चलिए ऑप्शन का खोपड़ी खोलते हैं पहले। दुर्निवार और आपका दुष्कर, दत्तचित्त, तीन है जो चोर हमारा यही है। अब इनकी खोपड़ी खोलते हैं पहले। दुर्निवार से लेते हैं, दुर्निवार से जिसका निवारण कठिन हो दुर्निवार कहेंगे। दुष्कर जिसे करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो दुष्कर होगा। और दत्तचित्त, दत्तचित्त मतलब किसी काम को पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त होता है। किसी काम को दिल से करना, पूर्ण लगन से करना, ये आपका दत्तचित्त होता है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। देखिएगा 37 क्या कहता है, कि क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, क्रोध करने वाली। बच के रहिए भैया, बच के रहिए, कहीं गरमा गए तो फिर हाथी हाथी पलाठी पलाठी हो जाए। 37 कहता है कि क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, तो हम इसे भामिनी कहते हैं, भामिनी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चोर पहले ही ऑप्शन में है, ये चोर हमारा पहला ही ऑप्शन में है। अब इसकी खोपड़ी खोलते हैं, चार ऑप्शन, चारों की खोपड़ी खोलते हैं। मुमूर्ष का मतलब क्या होता है, कि मरने की इच्छा रखने वाला, रखने नहीं करने वाला, मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष कहलाता है। ये है ना, मरने की इच्छा करने वाला। ऐसे कर देंगे तो सबका ट्रिकी लग जाएगा। हाँ, ये ऐसे कर लेते हैं।
मरने की इच्छा करने वाला। मेरी बात सुनिएगा, लिखने में टाइम लगेगा इसलिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ। मर्माहत की खोपड़ी खोलते हैं। मर्माहत मतलब कि जिसके हृदय को चोट पहुँची हो, मर्माहत, मर्माहत, ठीक है। मर्म आहत मतलब कि किसी के आहत मतलब पहुँचना, तो जिसके हृदय को चोट पहुँची हो तो मर्माहत। मृणाल किसे कहते हैं? मृणाल कमल की जो डंडी होती है ना, कमल, कमल खिला है और जो पानी में डंडी गई रहती है ना, डंडी है जैसे तो मारा हम, वो डंडी, उसे मृणाल कहते हैं। 38 नंबर कि जो मुकदमा दायर करे, जो मुकदमा दायर करे, तो उसका ऑप्शन है अभियुक्त, प्रतिवादी, परिमार्जित और आपका क्या है, वादी। तो ये डी सही है। चोर तो हमको मिल गया, लेकिन चोर के साथ साथ जो उसके साथी हैं उनके खोपड़ी खोलना हमको, ठीक है। चोर के साथी की खोपड़ी खोलेंगे कैसे, आइए शुरू करते हैं हमारे भाइयों। नंबर अभियुक्त देखिएगा, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त होता है। और जो प्रतिवादी होता है, जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, प्रतिवादी होता है। और जो परिमार्जित होता है, जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित कहते हैं, ठीक है। आइए भैया, वादी का आपने देख लिया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो उपयुक्त हो, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द देखेंगे तो कालांतर, प्राचीन, सनातन, समीचीन, 4 ऑप्शन दिया है। तो जो उपयुक्त है उसके लिए एक शब्द आपका चोर हमको मिला, समीचीन कहते हैं, समीचीन होता है, याद रखिएगा समीचीन। अब देखिए, अभी जो चारों उनके साथी हैं उनको हम अब बस पकड़ लिए हैं, अभी लतियाएंगे इनको, हम खोपड़ी खोलेंगे इनका। कालांतर देखिएगा, कालांतर में बीता हुआ समय के लिए एक शब्द कालांतर होता है। प्राचीन जो होता है, प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना होता है, समझते हैं। सनातन मतलब अनेक युगों से चले आने वाला को सनातन कहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग सनातनी हैं। तारों भरी रात, 40 नंबर क्वेश्चन के लिए एक शब्द, तारों भरी रात। मैं तो पागल सा हो गया। तारों भरी रात, 40 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है सरवरी, विभावरी, निशीथ, निरूपम, ठीक है। तो इस चोर तो हम पहले पकड़ लेते हैं, विभावरी को कहते हैं तारों भरी रात। चोर मेरा मिल गया। चोर के साथ साथी 4 हैं, उनका खोपड़ी आपको खोलना है। खोलिए खोपड़ी ससुरों की, पहले सरवरी की खोलते हैं। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। निशीथ क्या होता है? निशीथ, निशीथ जो होता है कि रात्रि के मध्य का भाग, जो रात्रि के मध्य भाग का समय होता है उसे हम निशीथ कहते हैं। निरूपम देखिएगा, एक साथी ससुरा और इनका निरूपम यहाँ लिखा है। निरूपम इसका मतलब होता है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरूपम होता है। जैसे कि किसी की उपमा ना देना, ना दी जा सके मतलब। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर ले, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, साला हौदी ले लिया का, आधा लीटर दूध पी ले। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है पूछा है भैया मेरे, विशेषण पूछा है। 41 नंबर विशेषण, तो इसमें जानते हैं क्या है, जैसे कि और इसमें लिक्विड के बारे में पूछा है, लिक्विड के बारे में, ठीक है। लिक्विड के बारे में पूछा तो ये परिणाम मतलब इसको माप जोख सकते हैं, तो बिना ऑप्शन सोचे परिणामवाचक, ठीक है, परिणामवाचक है। जो विशेषण है ना, आधा लीटर है तो आपका परिणामवाचक है। देखिएगा, सुषमा, 42 नंबर क्वेश्चन, सुषमा अति सुंदर लड़की है। कितना सुंदर है भैया, सुषमा अति सुंदर लड़की है। इसमें क्या पूछा है, निम्न में से प्रविशेषण पूछा है। तो जो सुंदरता की मतलब जो विशेषता की विशेषता बताता हो, मान लीजिए ये आपकी कोई संज्ञा है, उसकी विशेषता ये बता रहा है, और इस ससुरी की जो विशेषता है ई ससुरा बतावत है, मतलब ई ससुरा यहाँ बैठल है, एकर विशेषता ई बतावत है। ई साला कहत ना 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 हम खुश ना रह, हम एकर विशेषता ई बतावत है, ठीक। चमचागिरी चलती है, चमचागिरी, चाटुकारिता, ई एक चाटुकारिता करत है, ई ससुरा एक चाटुकारिता करत है, तो जो हाई है ना, ई प्रविशेषण कहलाला, ठीक है। विशेषता की विशेषता बताने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा प्रविशेषण है, आपको कौन सा दिखा, आप बता सकते हैं? अरे मर्दे, अति हुई, कहाँ तो हम लोग दिमाग उल्टा सीधा हमेशा गलती गलती बताओ था लोग मर्दे। अति हुई, कैसी अति हुई?
सुंदर, लड़की की सुंदरता बताओ थी कि लड़की सुंदर ही है। अभी कहता अति सुंदर, मतलब ऊँच देर सुंदर ही है। समझ लगी ना। 43 पर, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं शब्द नहीं है। ला लपेट दे तो के पूछ दिले कि निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। 43वां, देखा पहला आर्थिक, पहला विशेषण है ये जान लिया। आर्थिक जो है विशेषण है, ये विशेषण है। जाति विशेषण है, मौखिक विशेषण, चमक ये विशेषण ना है, ये एक संज्ञा है। एम जब इला प्रत्यय लगेला, मतलब इला प्रत्यय लगता है तो आपका यह विशेषण बन जाता है। चमक का चमकीला होगा, जब चमकीला होगा तब विशेषण होगा ये। ठीक है, आइए हम 44 नंबर पे आते हैं। 44वां नंबर किस है, आर्टिकल 44 में क्या क्या है आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में छापिए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जिसने, किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ मतलब समान सिविल संहिता को पारित किया है। गोवा मत आप छापिएगा, गोवा तो लागू करने वाला पहला है, लेकिन किसी ने विधानसभा ने पारित किया है। ठीक, छापिए। अब हम क्वेश्चन 44 देखते हैं। 44 कहता है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा आपका विशेषण है। 44वां नंबर। तो देखिए पहले 40 आदमी, विशेषता किसकी बता रहा है, 40 संख्या की, पहली संख्यावाचक है। कुछ एहर और सोचाई कि ना मर दे। ठीक, आ गया 45 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, ये विशेष दे ले, दूसरा विशेषण दे ले। सबसे आसान, ला उपज का का हुई, उपज का उपजाऊ सही है मर्दे, उपज का उपजाऊ हुई, कमाई का कमाऊ हुई, घर का घरेलू, तीनों सही है। जो सुमिलित ना है ना, नियमित जो है, नियमित जो है ई नियम जो है ना सारा विशेष से है, उल्टा कर दिले, नियमित विशेषण है। सेम चीज़ जाके उल्टा कर दिया है ये। ठीक, तो नियम विशेष से है, नियमित विशेषण है, ये जान लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो विशेषण है, पूछा है। विशेषण है यौवन, यौवन भरी जवानी, और सौंदर्य, कालिमा और रंगीला, विशेषण। 46 का पहले ही कनी रंगीला, रंग का ईला लगा दे ससुरा, हमन से ढेर चलाक है रंगीला, ये पहले चोर पकड़ा गया। ठीक है, 46 का डी सही है भैया। ये तीनों संज्ञा हैं, तीनों की तीनों संज्ञा हैं। ये एक है आपका विशेषण रंगीला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेषण नहीं है मेरे भैया, तो तपस्वी, मृत, बुढ़ापा और लंबा, 4 ऑप्शन दिया है 47 नंबर क्वेश्चन में। तो जो विशेषण नहीं है, बुढ़ापा मतलब आपका विशेषण नहीं है। जैसे तपस्वी, मृत, लंबा, देखिए क्या है, जिस शब्द की मतलब कोई शब्द है और जो बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है, यानी कोई शब्द जो है वही मैं बता रहा था कि मतलब कोई अगर ऐसा शब्द है जो व्यक्ति का गुण, दशा, भाव, अवस्था या स्वभाव आदि इन सबका बोध कराता हो ना, तो उसे भैया हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा है, हम भाव प्रतीत करते हैं कि मेरे बाबा जी बूढ़े हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अन्य तीनों आपके विशेषण हैं, यह अकेला विशेष्य है। ठीक है, आगे देखिएगा कि निम्न में से आवृत्ति बोधक विशेषण कौन है। आवृत्ति मतलब होता है, मतलब कि चौगुना, तिगुना, पंचमा, यही होता है। तो ये चीनी कम, गलत है। चीनी चाचा, दोनों चाचा, ये भी गलत है। चौगुना एकदम सही है, चोर पकड़ा गया ससुरा। 8 चोर नहीं, ये तो क्रम है। ठीक, क्रम है भैया। 48 नंबर क्रम है। जैसे चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है। ठीक है, चौगुना, चौगुना गेहूँ। ठीक, बाहरी में कौन सा विशेषण है, बाहरी में कौन विशेषण है। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन भैया। तो बाहरी भी जानिए गुणवाचक विशेषण है, पहले चोर ऑप्शन एक के मिल गया, क्योंकि दूसरे भी जाने की जरूरत ना बा हमके। ठीक है, जैसे में कि जिन विशेषणों में आप परिभाषा है कि जिन विशेषणों से आपका पदार्थ, कोई पदार्थ है उसकी गुण, आकार, रंग, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध होता है, तो
मतलब उन्हें क्या कहते हैं, उन तत्वों को, उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसकी दशा बता रहा है कि बाहरी दशा है। ठीक, 50 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा छोटा करी मर्दे ना होता है। हाँ होगा। मोनी लिखा है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। मोनी जो है अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है? प्रविशेषण पूछ ले, वह चाटुकारिता वाला, याद रखिए। कभी भी कुछ सोचिए, प्रविशेषण पूछिए, सोचिए चाटुकार वाला सारे कुल तीनों को तीनों चाटुकार। लिखा है कि छात्रा तेज ही है। इस ससुरा का तो उस देर तेज ही है। ठीक, तो पूछा है कि प्रविशेषण कौन है, तो कौन है? एकर चाटुकारिता ई करत है, ई साला एकर करत है, तो अत्यधिक पहले मारा। अत्यधिक ससुरा यहाँ मिल गया हमको, मिला ना अत्यधिक, ऐसे मारे के। कहीं भागे का ना, हमारे परीक्षा अपनी मुट्ठी में है, चिंता नको करो भैया हमारे। आओ भैया, देखा कि निम्नलिखित में से 51 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? हाँ भैया, नंबर 1 दिया है, अक्षुण्य, आँख, अध्यात्म, अनुग्रहित। 51 नंबर क्वेश्चन। पहले देखिएगा, अध्यात्म, अक्षुण्य, आँख, अनुग्रहित, कौन सही है? हाँ, अक्षुण्य तो सही है भैया। देखिए, जो सही है पहले उसको छांटते हैं भैया। क्या लिखा है? शुद्ध वर्तनी पूछा है भैया हमारे। शुद्ध वर्तनी 51 नंबर क्वेश्चन है ना, शुद्ध वर्तनी। तो भैया अध्यात्म जो होता है ये एकदम शुद्ध है भैया, याद रखिए, अध्यात्म शुद्ध है। अक्षुण्य गलत है, कहाँ जानते था? देखा, पतली करके लिख देते हैं, देखा, देखिएगा, अक्षुण्य, ये मन, ये अक्षुण्य इसलिए लिखा लिखते हैं। आँख में आपका एक चंद्रबिंदी हो जाएगी, तब ये आँख आपका शुद्ध हो जाएगी। अनुग्रहित में आपका ये री लग जाएगा, तो अनुग्रहित सही हो जाएगा, एकदम सही है भैया। 52 में किसी देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी 52 नंबर क्वेश्चन। तो अंतर ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि, अंधा, एकदम शुद्ध अंधा, अंधरा शुद्ध बा। ठीक है, अंधा शुद्ध है। कभी कभी अंधा अगर ऐसे दे देता है चंद्रबिंदी लगा के, तो ये जानिएगा अशुद्ध है, दिमाग में रख लीजिए। अंधरा में 2 बिंदी ना लगी, एक का लगी, 2 लगी तो दोनों चल जाए बेचारा। पूछे अंतर्धान हो लाई, ये अंतर्धान होता है, अंतर्धान। ठीक है, ये तो पता हो ना, अंतर्धान लिखल ना बना तो भाई। अनाधिकृत गलत है, अनधिकृत होता है, इसमें ये मात्रा नहीं रहेगी भैया, ये वाली अनधिकृत होता है। अतिथि में जानते हैं क्या होता है भैया? अतिथि में ये होता है ऐसे, सिर्फ ये मात्रा चिन्ह सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, मतलब ससुरा 3 ठे शुद्ध हुई हैं कुल। देखा, बहुत चालाक बा, कन्फ्यूज करे चाहते हैं, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे भैया। एक चोर को ढूंढेंगे और 3 की खोपड़ी हम लोग खोलेंगे, हथौड़ी रख लेंगे। देखा, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्षीगण, पहले ही साला शुद्ध मिल गए। पक्षी में जब ऐसे लगता है तो ये मात्रा इधर से हो जाती है, अब शुद्ध है, ये मात्रा काट देंगे, शुद्ध। प्रेमचंद सही लिखा है। दैदीप्यायन जो है, दैदीप्यमान जो लिखा है, दैदीप्यमान, ये सही है। दुर्वस्था भी सही लिखा है। ठीक भैया, ये वाला जो है ऑप्शन आपका 100% मारेंगे हम लोग, सही है। हाँ ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। अशुद्ध वर्तनी जो 54 है। अंतर्राष्ट्रीय सही लिखा है, एकदम सही है, अंतर्राष्ट्रीय। अध्यात्म भी देखे थे हम लोग, यही मिल गया, चोर है, इसमें ये मात्रा नहीं रहेगी, अ वाली ये वाली नहीं रहेगी मात्रा। अध्यात्म अब सही हो जाएगा। अग्रगण्य सही है, ठीक भैया। और अभिशप्त भी सही है। 55 नंबर देखिए भैया, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा भैया, शुद्ध वर्तनी वाला। तो मतलब 3 थे गलत हुई हैं कुल, 1 ठे सही हुई। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना भैया। तो ये जो अनुग्रह गलत लिखा, आर्य ऑप्शन दिया, आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुवादित, अभयारण्य। तो अभयारण्य जो है आपका शुद्ध लिखा है, डी वाला। चोर मिल गया है, 4 की खोपड़ी खोलना है हम लोगों को। आशीर्वाद में ये उड़ुआ रही यहाँ रहला, ये जान लिया लोगों ने, उड़ुआ रही यहाँ ना रही। आशीर्वाद में जो ऊपर वाला रह होता है वो वह पे होता है, स पे नहीं होता है। अनुग्रह जो होता है, अनुग्रह में यहाँ पे ये ऐसे नहीं लगा रहता है, ये अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है,
अनुग्रह, ठीक है भैया, अनुग्रह। अनुवादित जो होता है, अनुवादित, अनुदित होता है ये, अनुदित, ठीक है। 56 नंबर देखिए क्वेश्चन भैया। यार रुक जाइए। लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालाक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। 56 नंबर कह रहा है शुद्ध वाक्य, पानी तेल से भारी है। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। वह ग्रंथ विविधतापूर्ण लिखा है। तो 56 का शुद्ध पूछा है। पहले में जानते हैं क्या गलत है कि चालाक ने पूछा कि इस सड़क पर रहना चाहिए, सड़क से पहुंचा जा सकता है, ठीक है, पहुंचा जा सकता है, ये पूछना चाहिए इसको। यहाँ नहीं रहा, ये इस रहना चाहिए। पानी तेल से भरा है, पानी जो है तेल से भरा है, तो यह गलत है। पानी का घनत्व तो तेल से अधिक है, शुद्ध वाक्य होता है। फिर आपका ये भी गलत है, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण रहता है, विद्वतापूर्ण है, ये वाला ऑप्शन सही है। 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है पूछा है, मतलब 3 शुद्ध है। उस पर भगवान की कृपा है, उस पर भगवान की कृपा, ये शुद्ध लिखा है। 10 रुपये में क्या मिलता है, ये भी सही लिखा है। प्रधानमंत्री जी विदेश पर गए, ये भी शुद्ध लिखा है। तब यही आपका गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर भारी भूल की है, रहना चाहिए, तभी तो लात खाएगा, भूल नहीं कियागा तो कैसे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है भैया पूछा है, शुद्ध पूछा है। देखिए यहाँ लिखा है शुद्ध। 58 नंबर, केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, तो ये गलत है। क्या रहना चाहिए कि 10 रुपये मात्र दे दीजिए, क्योंकि केवल और मात्र दोनों एक ही शब्द को, एक ही अर्थ को संबोधित करते हैं। तो 10 रुपये मात्र दे दीजिए, सही होगा। बी नंबर है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये भी गलत है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ये भी गलत है। सी नंबर, ये आपका चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, अच्छा ये सही है। देखिएगा, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये सही है। इतने में हल्की सी हवा का झोंकाया, ये गलत लिखा है। इतने में हवा का हल्का झोंकाया रहना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध, सेना ने कह रहा हूँ मैं, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई। अल्लाह, गलत लिखा है। पहला तो ये गलत मिल गया, चोर मिल गया है। ये 3 सही है, इनको पढ़ देंगे बस। ये पहला चोर मिल गया, ये सही कर देते हैं। इसका क्या होगा, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों, यहाँ गोलियों हो जाएगा, गोलियों की बरसात या गोलियों की बौछार आ गई, ये रहना चाहिए, गोलियों की बौछार आ गई। सर थॉमस रो ने जहांगीर को पार दिया, सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने ख्याति प्राप्त नेता थे, सही है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध, अच्छा ये भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 60वां, अशुद्ध पूछा है, शुद्ध पूछा है। मोहन कल सारी रात भर जगता रहा, ये गलत है। मोहन कल रात भर जगता रहा, ये गलत है। रात भर नहीं रहेगा, रात, ये सारी नहीं रहेगा, रात भर रहेगा, सही है। सारी गलत है, 2 एक ही वर्ड नहीं रहेंगे। मोहन कल रात भर जगता रहा। हाथी दीर्घकाय नहीं, विशालकाय पशु है। अल्पायु में समग्र, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी, ये आपका अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए, वह पूर्ण ज्ञानी है, ठीक है। ये वाला आपका सही है। पीड़ा होते ही हुए भी महावीर ने धैर्य
बहुत धैर्य देख रखा मतलब। तो ये पूरी 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।